तारक मेहता का उल्टा चश्मा। आप भी मेरी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स संभाल सकते हो। इस गेम में रोज खेलो, रोज जीतो 5000 तक के इनाम। अभी डाउनलोड करो। हाँ, मेरी मूंछ बच गई। लेकिन तूने टेंशन दे दिया था टपोड़ा। लेकिन जो कुछ भी है बेटा, आई प्राउड ऑफ यू। पापा, आई प्राउड ऑफ यू नहीं, आई एम प्राउड ऑफ यू। तू समझ गया ना बेटा मैं क्या कहना चाहता हूँ? हाँ, बस तो पची। आपको मुझ पर बहुत गर्व है। हाँ। और गर्व क्यों नहीं होगा बेटा? तूने अपने दोस्त सोनू को बचाने के लिए उसकी गलती अपने सर पे ले ली। तेरी ये दोस्ती की कुर्बानी की कहानी गड़ा खानदान के इतिहास में सुनहरे अक्षरों से लिखी जाएगी। हाँ टप्पू बेटा, दोस्ती में कुर्बानी देने में तू एकदम अपने सुंदर मामा पर गया है। अरे सुनो, जो हो गया उसकी नहीं, जो हुआ है उसकी बात करो। हाँ पप्पू बेटा, तूने दोस्ती का फर्ज निभाया बराबर है, लेकिन दोस्त की गलती पर पर्दा डालना गलत बात है। अरे जीवन में कोई भी हो, दोस्त हो, रिश्तेदार हो, अरे ये तेरा दादा ही क्यों ना हो, कोई गलती करे, गलती को छुपाए तो उसका कभी साथ नहीं देना चाहिए। क्योंकि जीवन में दोस्ती से भी बढ़कर अगर कुछ है तो वो है सच। एकदम सच्ची बात कही बापूजी। हाँ हाँ बापूजी, हाँ। टप्पू बेटा सॉरी, लेकिन तेरी सारी तारीफ मैं वापस खींचता हूँ। और एक बात टप्पू बेटा, हमें जीवन में किसी भी हालात में कभी भी झूठ का साथ नहीं देना चाहिए। वाह वाह बापूजी वाह, ये आपने सबसे बढ़िया बात की। टप्पू बेटा ये बात खास याद रखना। और भाई तू भी याद रखना। ये बात तू भी याद रख। चलो। और एक बात, एक मिनट। बहू सबको बहुत भूख लगी है, जल्दी से खाना परोस दे। ये सबसे बढ़िया बात की बापूजी आपने। चलो चलो आओ, आइए बापूजी आइए। अहो, क्या सोच रहे हो? चलिए। माधवी, सोनू मुझसे डरती है क्या? मैं इतना कठोर हूं माधवी? नहीं हो, ऐसा कहीं नहीं है। पता है माधवी, मुझे इस बात का दुख नहीं कि उसने गलती की, दुख मुझे इस बात का है कि सोनू अपने बाबा से डरती है। बाबा, आई एम वेरी सॉरी। मुझे नहीं पता था कि मेरी इस गलती से आपको इतना दुख होगा। बट आई प्रॉमिस कि आज के बाद मैं आपसे डरे बिना हमेशा सच बोलूंगी। सॉरी। शाबाश सोनू बेटा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। पता है सोनू बेटा, हमारे जमाने में चल सा सुनो, बाबा नॉर्मल हो गए। अरे मेरी बात सुनो, मैं अपनी बात पूरी करके रहूंगा। देखो हाँ माँ, हाँ वो बापू जब भी खो गए थे ना, तो मैंने आशापुरा माता की मानता रखी थी कि बापूजी सही सलामत मिल जाएंगे ना, तो हम पूरे परिवार के साथ आशापुरा माता के मठ दर्शन करने के लिए आएंगे। हाँ। नहीं नहीं नहीं, टप्पू के पापा से अभी बात करनी बाकी है। अरे प्रताप भाई, आप मेरे बात तो सुनिए। चलो मैं बाद में फोन करती हूँ। जमीन खरीदने में मुझे इंटरेस्ट नहीं है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अभी काम से फुर्सत ही नहीं है भाई, अभी नहीं आ सकता मैं। अरे भाई आप ट्रेन के टिकट क्या प्लेन की टिकट भेजेंगे ना, तो भी आने की फुर्सत नहीं है। टप्पू के पापा को तो बहुत काम है, इस वक्त कैसे कहूँ आशापुरा माता के मठ जाने के लिए। हे माता जी, अब तू ही कुछ रास्ता दिखा। मैं मेरी बात सुनो, एक काम करते, 1-2 हफ्ता जाना था, उसके बाद मैं जरूर आता हूँ। हाँ ठीक है। चंपकिया, ए कडाई चंपक मुंजो भा
अरे बेटा मीठा काका ओचो 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 अखंड सौभाग्यवती बहू। और जेठा तेरा काम धंधा बढ़े और तेरी चर्बी थोड़ी घटे। मीठा काका बचपन से मतलब मैं छोटा था ना तब से इनका स्वभाव मजाकिया ही है। आइए आइए बैठे बैठे काका हाँ, बैठिए, बेटा, आइए। कभी आए कच्छ से? बस अब भी आया। कहाँ है तेरा बाप का है? हाँ बुलाता हूँ अभी। बुला बुला उसको। अरे रुक जा टप्पू। बापू जी अरे अरे मीठा चंपकिया। अरे भाई भाई मुंजो वाह। भाई भाई क्या बात है? कच्छ से मुंबई, अरे वाह वाह। वो क्या कहते हैं टप्पू? हाँ वो सरप्राइज दे दी तूने तो। अरे चंपक क्या हुआ, मैं जा रहा था पूना मेरी बेटी के घर। तो सोचा काफी साल से तुझे मिला नहीं हूँ तो मिलते जाऊं। अरे तो बहुत अच्छा किया है। बैठ 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 बैठ। इससे मिल। ये मेरा पोता टप्पू। अरे जीता रे बेटा। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र बेटा। टप्पू इतना बड़ा हो गया। बचपन में देखा था इसे, बिना चड्डी के घूमता था तभी। शर्मा गया। अरे बेटा शर्मा मत, तेरे बाप को भी मैंने बिना चड्डी के घूमते देखा है। मैं जब छोटा था तब की बात कर रहे हैं मीठा काका टप्पू। चंपकिया ये भी जेठा की तरह शरारती है या सीधा? अरे मुझसे ज्यादा शरारती है काका। और समझदार भी। आप ये बताइए मीठा काका मेरे लिए आप अड़दिया लाए कि नहीं? अभी तक तुझे पसंद है अड़दिया? अरे बहुत। ए चंपकिया याद है तुझे बचपन में जब जेठा अड़दिया के लिए जीत कर रहा था तो मैंने क्या किया था? मैंने उसे कहा था बिंदी लगाकर पूरे गांव में पूरे दिन घूमोगे तो अड़दिया मिलेगा। हाँ बराबर बराबर। और एक अड़दिया के लिए बिंदी लगाकर ये पूरे गांव में घुमा था। तू क्या चुपचाप खड़ी है? चाय लाइए, चाय दे मीठा काका को। हाँ बेटा। दादाजी ये अड़दिया मतलब क्या? टप्पू बेटा अड़दिया पाक एक मिठाई है जो ठंडी में बनाया और खाया जाता है। ये सेहत के लिए बहुत गुणकारी होता है। और जेठा ये देख तेरे लिए मैं अड़दिया पाक तुझे याद करके खास लाया हूँ। अरे वाह वाह वाह। ओ पूरा डिब्बा भर के लाए हो। हाँ क्या सुगंध है काका। वाह वाह वाह। घर के बनाए हुए अड़दिया पाक। ये भाई अकेला ही खाएगा? टप्पू को दे। ले टप्पू एक ले उसमें से। सच मीठा इतने सालों के बाद तुझे देख के बहुत खुशी हुई है। अरे प्रणाम कोई छुआ तो मुंबई आकर तू अपना कच्छ भूल गया। अरे नहीं भाई नहीं, ऐसा हो सकता है? अरे कच्छ को अपने वतन बचाओ को मैं कभी भूल सकता हूँ? दिन में 10 बार याद करता हूँ बचाओ को। अरे यहाँ बैठ के कच्छ को सिर्फ याद करेगा या कच्छ आएगा भी? अरे यही सही मौका है, रणोत्सव चल रहा है। अच्छा जेठा को बहू को टप्पू को सबको लेके जा। अरे सफेद रण दिखा, पतंगोत्सव दिखा और इस बहाने अपने गांव की खुशबू भी ले ले। अरे मैं तो कहता हूँ अपने महेंद्र पंचाल है ना, हाँ उसका बेटा सनातन पंचाल, उसको फोन कर सारी व्यवस्था हो जाएगी। वाह दादाजी फिर तो बहुत मजा आएगा। चलो ना दादाजी प्लीज प्लीज चलो ना। रणोत्सव के सिर्फ 4-5 दिन ही बचे, ले जा फैमिली को ले, बड़ा मजा आएगा। बस कर मीठा बस कर, अभी कच्छ की बात मत कर वरना छोटे बच्चे की तरह कच्छ जाने के लिए बावरा हो जाऊंगा बावरा। दादाजी आपको कच्छ जाने की इतनी इच्छा है तो टप्पू आपको कच्छ लेके जाएगा। या भाई मेरे होते हुए बापूजी को तू क्यों लेके जाएगा कच्छ? मैं बापूजी को लेके जाऊंगा कच्छ। मगर जेठिया तेरा कामकाज। अरे बापूजी काम काज तो जिंदगी भर चलते ही रहने वाला है। आदमी कमाता है किसके लिए? परिवार की खुशी के लिए। और मेरे लिए परिवार की खुशी से ज्यादा काम काज नहीं है। हम कल के कल कच्छ जाएंगे। वाह सपुरमा, आपकी मनता पूरी करने के लिए आपने ही सहयोग कर दिया। थैंक यू। बोलो आशापुरा माता की जय। वो क्या है टप्पू के पापा, बापूजी अभी थोड़े दिन पहले खो गए थे ना?
मैंने आशापुरा माता की मानता रखी थी कि बापूजी सही सलामत मिल जाएंगे, तो हम पूरे परिवार के साथ आशापुरा माता के मठ उनके दर्शन करने के लिए जाएंगे। अरे वाह दया वाह, मुझे तो लगता है ये तेरी मानता की वजह से ही बापूजी सही सलामत घर वापस आ गए। हम सबसे पहले माता के मठ दर्शन करने जाएंगे, तेरी मानता पूरी करेंगे, उसके बाद ही रणोत्सव में जाएंगे। तो बोलो आशापुरा माता की जय। हाँ सनातन भाई, हमारा रणोत्सव का बुकिंग हो गया ना? वाह थैंक यू थैंक यू। हाँ तो बस मैं अभी कल के ट्रेन की टिकट बुक करवा लेता हूँ, तत्काल में मिल जाएगी ना? आप फिक्र मत करो, हम टाइम पे पहुंच जाएंगे। ओके थैंक यू। बगा जी, नटू काका कहाँ है? जी वो अजीत भाई के यहाँ गए हैं, वो 5 लाख रुपए का चेक लेना है ना, इसलिए। अच्छा तो तू एक काम कर, देख मैं बापूजी दे और टप्पू हम लोग कच्छ जा रहे हैं कल, तो कल की कच्छ एक्सप्रेस में हमारी टिकट बुक कर दे, सेकंड एसी में तत्काल में कर दे, मिल जाएगी। 5 दिन बाद के रिटर्न के ले ले। जी सेठ जी। जा 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 जा। आने की भी सेकंड एसी में ही बुक करूँ ना? क्योंकि क्या है सेठ जी, वहाँ कच्छ में ठंड बहुत होगी, तो फिर आते वक्त एसी की क्या जरूरत है? अरे आना जाना दोनों सेकंड एसी में कर, तुझे क्या प्रॉब्लम है भाई? ठीक है, जैसी जिसकी सोच। क्या बोला? इधर आ। दया को बता देता हूँ फोन करके। हेलो। हाँ दया। हाँ बोलिए टप्पू के पापा। देखो सनातन भाई से बात हो गई है, हमारा रणोत्सव का बुकिंग हो गया है। हाँ? और बागा को भी टिकट लेने के लिए भेज दिया है। अरे वाह। हाँ तो तू भी अभी जाने की तैयारी फटाफट शुरू कर दे, सामान पैक करना चालू कर दे। और सुन, वहाँ ठंड बहुत होगी तो सबके गर्म कपड़े लेना भूलना मत। अरे पैकिंग की बिल्कुल चिंता मत कीजिए। और हाँ, आज मुझे दुकान से आने में थोड़ा लेट हो जाएगा। क्यों? अरे भाई 5 दिन के लिए बारगांव जा रहे हैं, तो नट्टू काका का दुकान का सारा काम समझा के आना पड़ेगा ना। हाँ हाँ बराबर है बराबर है। चलो बाय। ओके। मेहता साहब को भी रणोत्सव में खींच लेता हूँ। सर मुझे एक ही दिन की छुट्टी चाहिए। हेमलता मैं ऑलरेडी तुम्हें कह चुका हूँ कि नहीं पॉसिबल है। बॉस सारी जिम्मेदारी ऑफिस की मुझे सौंप के गए, एंड ही हैज टोल्ड मी कि काम पूरा होना चाहिए। आई एम रियली सॉरी हेमलता, प्लीज बॉस जब आए उनसे छुट्टी ले लेना। ओके नाउ प्लीज गेट बैक टू वर्क। हाँ जेठालाल बोलो। और मेहता साहब कहाँ हो? कहाँ आऊंगा जेठालाल, ऑफिस में हूँ। और कहाँ? क्या रोज रोज ऑफिस जाने में कंटाला नहीं आता? बहुत घंटाला आता है, पर क्या कर सकते हैं भाई? मैं बताता हूँ क्या कर सकते हैं। क्या? बारगांव जा सकते हैं। आपके इस परम मित्र ने 5 दिन का कच्छ का प्रोग्राम बनाया है, कल निकलना है। चलो। हाँ तो जाके आओ ना। अरे क्या जाके आओ, आपकी शुभेच्छा लेने के लिए फोन नहीं किया है, आप भी चलो साथ में। अरे क्या चल रहा है, ऐसे चला जा सकता है क्या? प्रोग्राम एडवांस में बनाना पड़ता है, नौकरी पेशा आदमी हो जेठालाल, ऐसे छुट्टियां नहीं मिलती। और अभी तो मेरा बॉस भी बाहर गया है, ऑफिस की सारी जिम्मेदारी मुझ पे, तो सारा काम मेरे भरोसे है भाई। अरे काम तो जिंदगी भर रहने ही वाला है मेहता साहब, चलो ना मजा आएगा। वहाँ रणोत्सव में जाएंगे, सफेद रण देखेंगे, आशापुरा माता के मठ जाएंगे, माता के दर्शन करेंगे, वो पतंगोत्सव में जाएंगे, वहाँ विदेश से कितने सारे पतंगबाज आएंगे, उनकी पतंगबाजी देखेंगे। और इधर यहाँ बॉस ने नौकरी से निकाल दिया ना जेठालाल, तो फिर मुझे माताजी के मंदिर जाके दर्शन करने पड़ेंगे, और रेगिस्तान की तरह जिंदगी हो जाएगी। रण में घूमूंगा फिर मैं, पतंग की तरह इसको खाते रहूंगा। नहीं चल सकता भाई जेठालाल। अरे क्या नकारात्मक बात करते हो मेहता साहब, सकारात्मक बात करो। देखो बाका को मैंने अभी भेजा है टिकट लाने के लिए, आपकी 2 टिकट भी बोल ही देता हूँ। हाँ चलो चलो चलो। अरे मिस्टर हकारात्मक समझने की कोशिश करो जेठालाल। अरे मेहता साहब अब आता तो बहुत मजा आता है। आई नो जेठालाल, लेकिन क्या करूं, फिर कभी प्रोग्राम बनेगा तब चलेगा ना साथ में। देखिए फिर भी आपका विचार और बॉस का व्यवहार बदले तो रात तक का टाइम है, मुझे बता देना, ठीक है? अरे भाई मेरा विचार तो फिर भी बदल सकता है, लेकिन बॉस का व्यवहार नहीं बदल सकता, इसलिए पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना? चलो चलो अभी क्या क्या काम है। ये लीजिए अंजलि भाभी, मेहता साहब के लिए चटपटे पापड़, डाइट वाले भी है। कितने पैसे हुए? अरे क्या अंजलि भाभी, पैसों की क्या गई है? जय माता भाभी। ओहो दया भाभी, बहुत खुश नजर आ रही है आप। हाँ खुश तो होंगी ही ना, आशापुरा माता जी ने चमत्कार कर दिया।
मतलब? वो क्या है, थोड़े दिन पहले बापूजी मिल नहीं रहे थे, तो तब मैंने आशापुरा माता जी की मानता रखी थी कि बापूजी सही सलामत मिल जाएंगे ना तो हम पूरे परिवार के साथ कच्छ माता के मठ दर्शन करने के लिए आएंगे। अरे वाह! आज सुबह ही मैं सोच रही थी कि टप्पू के पापा को ये बात कैसे बताऊं, लेकिन मेरे कहे बिना ही बात तय हो गई। ये तो सब माता जी का चमत्कार है। अरे वाह, मजा है। और हम लोगों ने वहाँ 4-5 दिन के लिए जाने का प्रोग्राम बनाया है और रणोत्सव में भी जाने वाले हैं। अंजलि भाभी, भिड़े बहन, आप लोग भी चलिए ना साथ में। नहीं दया भाभी, हम लोग नहीं आ सकते। परसों मेरे चचेरे भाई की शादी है तो हमें वहाँ जाना है। नहीं, सगे वाले की शादी में तो जाना ही चाहिए। अंजलि भाभी, आप चलिए ना। दया भाभी, मैं तो अभी चलूँ आपके साथ, पर क्या है ना, तारक के बॉस नहीं है यहाँ पे, तो उनको वर्कलोड बहुत है, इसलिए नहीं आ पाऊंगी। पर हमारी तरफ से आप दर्शन जरूर करिएगा। हाँ दया भाभी, हमारी तरफ से भी। हाँ अंजलि भाभी, ये कोई कहने की बात है? मैं पूरे गोकुलधाम सोसाइटी की तरफ से माता जी से प्रार्थना करने ही वाली हूँ। और अंजलि भाभी, 4-5 दिन के लिए हमारा घर बंद है, तो आप जरा ध्यान रखेंगे? दया भाभी, ये भी कोई कहने की बात है? ऑफ कोर्स ध्यान रखूंगी। थैंक यू। अच्छा चलो मैं जाती हूँ, कल कच्छ निकलना है ना, तो बहुत सारी चीजें अब्दुल भाई की दुकान से लेने की है। चलो मैं भी निकलती हूँ, मुझे भी पापड़ की डिलीवरी करनी है। चलो बाय। अच्छा। अरे भाई अब्दुल, जल्दी सोडा दे दो, कब तक इंतजार कराओगे? जल्दी। आप में से सबसे ज्यादा मजबूत दांत किसके हैं? मेरे अब्दुल, क्योंकि हर रोज मैं अपने दांत को लौंग के तेल से मालिश करता हूँ। भाई भिड़े, लौंग के तेल से कुछ नहीं होता। मैं रोज नीम के दातुन का इस्तेमाल करता हूँ और इसीलिए मेरे दांत लोहे जैसे हैं। ये देखो। लोहे? ओ यारो, और मुझे ना लौंग के तेल की जरूरत पड़ती है और ना ही नीम के दांतों की जरूरत पड़ती है, और मेरे ओरिजिनली स्ट्रॉन्ग है, मेड इन पंजाब। तो ये बताइए कि आप तीनों में से ये सोडे का बोतल का ढक्कन कौन खोलेगा? तो क्या है ना कि ओपनर नहीं मिल रहा है। अरे ला अब्दुल, मैं खोल देता हूँ, 1 मिनट में हो जाए। वेरी गुड। तो भाई रहने दे पोपटलाल, ज्यादा वीर बनने की जरूरत नहीं है। कहीं ढक्कन की जगह है 32 बार अगर निकल गई तो बिना दांत वाले लड़के से नहीं, बिना दांत वाले आदमी से शादी कौन करेगा फिर? पोपट की जगह पोपला हो जाएगा। क्या बोल रहा बता? पोपले से शादी कौन करेगा? ओ अय्यर भाई, आपको क्या इतनी हंसी आ रही है? पोपले का मतलब मालूम है आपको? अरे नहीं, पोपले का मतलब तो नहीं मालूम है, लेकिन सुनने में पोपला बहुत अच्छा लगा था। पोपला। अरे ओपनर मिल गया। वो इतना लेट क्यों आ रहे हो? अरे भाई, कल फुल फैमिली के साथ 4-5 दिन के लिए अपना वतन कच्छ जा रहा हूँ, तो दुकान में काम निपटाते थोड़ा लेट हो गया। और मेहता साहब, फिर क्या सोचा आपने? आ रहे हो ना? अरे भाई क्या सोचूं, दिन में बताया ना, बॉस सारे ऑफिस का काम मुझे सौंप के गए, तो अब ना तो खुद छुट्टी ले सकता हूँ ना किसी को छुट्टी दे सकता हूँ। नॉट पॉसिबल। आजकल बहुत भाव खा रहे हैं आप मेहता साहब। अरे मजबूरी है जेठालाल। तो भिड़े, तू चल। पूरे कच्चा? नहीं भाई, मेरे चचेरे साले की शादी है, नहीं गया तो माधवी बुरा मानेगी। तो हाथी भाई आप? जेठा भाई, मैं कल के कल अचानक 4-5 दिन के लिए क्लिनिक बंद करके नहीं जा सकता। पेशेंट्स को देखना जरूरी है। सही बात है। ओके, सही बात है। ओ यारो, इन सबको छटो, अब मैं और गोगी मित्र तुम्हारे साथ आएंगे। ये हुई ना मर्दों वाली बात। क्या बात है, शाबाश छोटी, मजा आ गया। लेकिन तू और गोगी तो रोशन भाभी? और जेठा भरा यार, और रोशन अपने मायके अपने मम्मी और पापा से मिलने के लिए गई है। और क्या है ना जेठा भरा, और मेरा लंगोटिया यार लखविंदर सिंह, और वो बीएसएफ में है और आजकल उसकी पोस्टिंग कच्छ में ही है। अच्छा, और लगे हाथों में उससे भी मिल लूंगा। हाँ, तो जरूर चलेंगे उनको मिलने। थैंक यू यार, थैंक यू। और अब्दुल? नहीं, थैंक यू जोड़ी भाई। तो पोपटलाल तुम? नहीं भाई नहीं जेठालाल, इस वक्त मैं तो शहर से बाहर जाने का रिस्क ले ही नहीं सकता। ले क्यों?
वो क्या है ना, 3-4 दिन से ऑफिस में एक लड़की रोज स्माइल दे रही है। किसको? अरे मुझे भिड़े और किसको? हाँ भाई भाई ऐसा मत करो भाई, मजाक। हाँ तो क्या है ना, हो सकता है कि इस बार मेरा मामला शायद सेट हो जाए। हाँ फिर कच मत जा पोपटलाल, हो सकता है इस बार ये मुस्कुराहट तुझे मंडप तक ले ही जाए। हाँ मैं आपके मुंह में घी शक्कर। ऑल द बेस्ट। और अय्यर भाई आपको तो पूछना बेकार ही है, क्योंकि आप तो ना ही बोलोगे। चलो भाई मैं चलता हूँ। और छोटे, कल शाम को 5 बजे की ट्रेन है कच्छ एक्सप्रेस है, 3-3:30 बजे निकलेंगे यहाँ से, ठीक है? और बिल्कुल जेड़ा ब्रा, डंडना डन डंडना डंडन। अरे चलो भाइयों मैं चलता हूँ। ओके जेठालाल, ऑफिस में बिजी रहूंगा तो शायद कल मुलाकात ना हो, अभी बोल देता हूँ हैप्पी जर्नी। हाँ थैंक यू चलो भाइयों। चलो ओके हाँ छोटे, कल तैयार हो, 3-3:30 बजे निकलेंगे। हाँ क्या हुआ सेठ जी, मेरी नींद क्यों बिगाड़ी? नींद क्यों बिगाड़ी वाली? देख और 2 टिकट बुक करनी है, वो गोगी और छोटी भी आ रहे हैं। अरे लेकिन सेठ जी ऐसे एंड टाइम पे टिकट मिलना बहुत मुश्किल है। कुछ मुश्किल नहीं है, बस तत्काल में कर दे, सब हो जाएगा, ठीक है? चलो गुड नाइट। सेठ जी हेलो। ओह, ये सेठ जी सुनने को तैयार ही नहीं है, खुद की टिकट वेटिंग में है और 2 टिकट बुक करने को कह रहे हैं। हेलो ने कच्छ मारे रणमा घुमाने। ओहो, कच्छ जाने की तैयारी हो रही है मेरी दया रानी। हंस तो मेरे टप्पू के पापा राजा। अच्छा टिकट हो गई? हाँ बागा को बोल दिया है। हाँ पता है, हाँ। छोटी और गोगी भी आ रहे हैं हमारे साथ। अरे वाह, तो मजा आएगा। और रोशन भाभी? वो तो मायके गए हैं ना। अरे हाँ उन्होंने बताया था, भूल गई मैं। ओहो दया रानी, पहली बार मायके का नाम सुन के तूने अपने मायके अहमदाबाद जाने की बात नहीं की? ठीक है बाबा, आपकी इतनी इच्छा है ना तो हम कच्छ से लौटते वक्त अहमदाबाद उतर जाएंगे, बस खुश। अरे ये तेरे गाल पे क्या है? क्या? ये इधर देख, ये देख इधर। हाँ, मैं कैसे देख सकती हूँ? अरे हाँ, अरे ये देख, ये कौन है इस वक्त? अय्यर भाई। अय्यर टप्पू के पापा। अय्यर भाई, ये बी विंग है, आपका घर सी विंग में, गलती से इधर आ गए आप। नहीं गलती से नहीं आया, क्या है जेठालाल, मेरे को तुमसे एक जरूरी काम है। ओहो मुझसे जरूरी काम? बोलिए। क्या है जेठालाल, तुम कल कच्छ जाओगे? हाँ। तो वहाँ पर व्हाइट डेजर्ट तो देखोगे ही ना? व्हाइट क्या? सफेद रण। हाँ अरे भाई वो तो हमारे कच्छ की स्पेशलिटी है, वो तो देखने जरूर जाएंगे। क्या है, मैंने वो सफेद रण के बारे में बहुत सुना है, मेरे को भी वो सफेद रण देखने का बहुत इच्छा है। हाँ तो ठीक है, आपके लिए एक बढ़िया सा सफेद रण का फोटो लेके आऊंगा मैं। नहीं फोटो नहीं। अरे हाँ आप तो साइंटिस्ट हो, आपको तो सफेद रण का सैंपल चाहिए होगा ना? ठीक है, मैं एक थैली में थोड़ा सैंपल लेके आऊंगा। नहीं जेठालाल, मेरे को सैंपल का जरूरत नहीं है, एक्चुअली मैं भी तुम्हारे साथ में कच्छ आना चाहता हूँ। अरे वाह, आइए भाई, मजा आ जाएगा। अरे क्या आइए, क्या मजा आएगा? अभी एंड टाइम पे टिकट नहीं मिलेगी दया। टप्पू के पापा, एक टिकट की तो बात है, देखिए ना जरा। अरे एक हो या आधे टिकट नहीं हो सकती दया अभी एंड टाइम पे। देवा भी एक नहीं 2 टिकट चाहिए। क्यों, आपका दोस्त हरिहरन भी आने वाला है? नहीं, वो मेरे साथ बबीता भी आएगी। बहुत अच्छी बात है, कितना मजा आ जाएगा। टप्पू के पापा देखिए ना जरा, 2 टिकट नहीं हो सकते? तत्काल में शायद कोशिश करेंगे तो शायद हो जाएगा। थैंक यू जेठालाल, थैंक यू वेरी मच। हाँ लेकिन वो सोल्जर सिस्टम है। शोल्डर सिस्टम? किसका शोल्डरिंग करना है? नहीं सोल्डरिंग नहीं, सोल्जर सिस्टम।
मतलब अपना अपना खर्चा हम लोग खुद निकालेंगे, इसलिए मेरा टिकट का पैसा तुमको मेरे से लेना पड़ेगा। अरे अय्यर भाई, आप हमारे वतन कच्छ में आ रहे, आप हमारे मेहमान हैं और हमारे कच्छ में मेहमान भगवान समान होते हैं। अभी भगवान से कोई पैसे लेता है? लेकिन जेठालाल, मैं थोड़ा अलग टाइप का भगवान हूँ, इसलिए टिकट का पैसा तो तुमको लेना पड़ेगा। अरे भाई, पहले टिकट तो कंफर्म होने दे, और सब बाद में देखेंगे। हाँ हाँ, अय्यर भाई आप जल्दी से जाइए, बबीता जी को खुश खबर दीजिए। मैं बबीता जी को फोन ही लगा रहा हूँ। अरे नहीं जेठालाल, फोन मत लगाओ, मैं घर पर जा रहा हूँ, मैं बबीता को बोल देगा, वो बहुत खुश होगा। हाँ? चलो गुड नाइट, मैं चलता हूँ। ओके बाय। थैंक यू टप्पू के पापा, थैंक यू। थैंक यू क्या उसमें। अच्छा सुन दया, कल सुबह डॉक्टर हाथी भाई के घर पे जाके हम सब के लिए खांसी, सर्दी, बुखार, बदन दर्द, ये सबकी थोड़ी थोड़ी दवा ले लेना। क्या हमारे कच्छ में डबल मौसम है ना, दिन में गर्मी लगती है, रात को ठंडी लगती है एकदम, तो क्या कोई अगर बीमार हो गया तो सब दवाई काम लगेगी। हाँ हाँ ठीक है। और टप्पू के पापा आप जरा बग भाई को फोन करो ना। क्यों? अरे बबीता जी और अय्यर भाई की टिकट के बारे में बात करनी है ना। अरे ये मैं कैसे भूल सकता हूँ। थैंक यू दया, थैंक यू। हाँ बागा, क्या हुआ सेठ जी? सोडी भाई और गोगी की टिकट कैंसिल करनी है? अरे भाई कोई टिकट कैंसिल नहीं करने की है, उल्टा और 2 टिकट लेने की है। किसकी? अय्यर भाई और बबीता जी की। अरे लेकिन सेठ जी ऐसे एंड टाइम पे। अरे भाई एंड टाइम बेंड टाइम कुछ नहीं, कुछ भी करके ये 2 टिकट तो कंफर्म होनी ही चाहिए भाई। लेकिन सेठ जी। अरे क्या सेठ जी कर रहा है बागा? अरे कुछ लागवग लगा, सब हो जाएगा। तेरी तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पहचान निकलती है ना, ऐसे कुलियों का मुकदम तेरा पहचान का निकलेगा। हाँ सेठ जी नहीं हो पाएगा। अरे भाई तो हमेशा नकारात्मक बात क्यों करता है? सकारात्मक सोचने का हमेशा। हाँ? भगवान का नाम ले, कोशिश कर, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है? लेकिन सेठ जी भगवान का नाम आप लीजिए, क्योंकि आपकी टिकट वेटिंग में है। एक तो यहाँ टिकट मिल नहीं रही है, ऊपर से टिकट पे टिकट बढ़ती जा रही है। क्या करूं? अब इतनी रात को कर भी क्या सकता हूं? एक काम करता हूं, सो जाता हूं, जो होगा सुबह देखा जाएगा। गुड नाइट बाका बॉय। भाभी ये लीजिए मेडिसिन बॉक्स, ट्रैवलिंग में काम आने वाली सारी दवाइयाँ इसमें। वो हंस नाम? हाँ मैंने अलग अलग पैकेट बना के लिख दिया है, कौन सी दवाई कौन सी बीमारी के काम आती है। थैंक यू, लेकिन आप लोग आते तो और मजा आ जाता। नहीं भाभी हम नहीं आ पाए। अरे गोली यार, तू चल ना हमारे साथ कच्छ रण उत्सव में, वहाँ पर सॉलिड मजा आएगा। और तू मुझे अब भी बता रहा है? अरे पर गोली कल ही तय हुआ ना। अरे और कल मैं पूरा दिन होमवर्क में बिजी था। अरे तू अब भी बता देना। अरे तू जाना। मम्मी हम लोग भी टप्पू के साथ जाते हैं ना? हाँ तुम्हें पता है ना पापा को पेशेंट्स देखने होते हैं। तो मैं अकेला जाऊं? और तुम्हारा होमवर्क? मम्मी मैंने होमवर्क कर दिया है और 4 दिन की छुट्टी है, मैं बहुत एंजॉय करूंगा। मम्मी प्लीज। हाँ आंटी प्लीज 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 आंटी प्लीज। हाँ मम्मी तुम भी कुछ कहो ना। हाँ कोमल भाभी, हाथी भाई आप भेजिए ना गोली को। अरे दया भाभी आप खामखा परेशान हो जाएंगी। कोमल भाभी मुझे कोई परेशानी नहीं होगी, और मैं आपको वादा करती हूँ मैं गोली का बराबर ख्याल रखूंगी। और गोगी भी साथ में आ रहा है तो तीनों को मजा आ जाएगा। प्लीज 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 अंकल प्लीज आने दीजिए ना। मम्मी प्लीज गोगी भी आ रहा है, प्लीज मम्मी प्लीज। ओके 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 कोमल, वैसे भी गोली की 4 दिन की छुट्टी है, एंजॉय करेगा, जाने देते हैं। सही बात है। लेकिन दया भाभी वादा कीजिए आप वहाँ से हमारे लिए कुछ चटाका लेके जरूर आएंगी। हाँ, ये क्या कहने की बात है? सही बात है। अरे दया, वो बागा का कुछ फोन बन आया कि नहीं टिकट के बारे में? अरे दया तो हाथी भाई के घर पे दवाई लेने गई है, तो बागा का फोन क्यों नहीं आया अभी तक? हाँ भाई बागा। हाँ सेठ जी, शुभ सवार।
अरे भाई मेरी सवार तो तब शुभ होगी जब तू मुझे ट्रेन के कंफर्म बर्थ नंबर देगा। सेठ जी, आपने कल कहा था ना, भगवान का नाम ले सब ठीक हो जाएगा। तो भगवान का नाम चालू ही है। अब देखिए भगवान क्या बर्थ नंबर देता है। अरे भाई सिर्फ भगवान का नाम लेने से कुछ नहीं होगा, तुझे भी कुछ मेहनत करनी पड़ेगी। सेठ जी आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मेरा मन कहता है कि आप आराम से सोते सोते कच्छ पहुंच जाएंगे। शाबाश, ये हुई ना कुछ बात। ऐसे हमेशा हकारात्मक बोलने का। चल अभी फटाफट पता लगा क्या हुआ टिकट का और मुझे अच्छे समाचार के साथ फोन कर, ठीक है? हे भगवान, अब बर्थ देना आपके हाथ में है। पापा, एक और टिकट करवानी है। क्यों? अरे क्यों नहीं, पूछे किसकी? मेरा सवाल बराबर ही है, क्यों किसकी टिकट बुक करवानी है? गोली की। गोली आ रहा है? हाँ। अरे क्या? हाँ। तू हाथी भाई के घर पे दवाई की गोली लेने गई थी या हाथी भाई के गोली को कचाने का आमंत्रण देने गई थी? देखिए, मैंने कोमल भाभी और हाथी भाई को वादा कर दिया है कि हम लोग गोली को हमारे साथ लेकर जाएंगे। और टप्पू की भी बहुत इच्छा है कि गोली उसके साथ जाए। अरे दया, ऐसे कैसे तूने बिना पूछे वादा कर दिया? अरे भाई कच्छ जाना है, गोली को इधर गार्डन में घुमा कर नहीं लाना है। अरे टप्पू के पापा, एक ही टिकट का तो सवाल है, तत्काल में हो जाएगी। रिक्वेस्ट करता हूँ फोन बाघा को। थैंक यू। हाँ भाई बाघा। हाँ सेठ जी। एक और टिकट करवानी है गोली की। क्या सेठ जी, आप भी यहाँ आपकी टिकट वेटिंग में है और आप कहाँ एक एक टिकट बढ़ा रहे हो? क्या हमारी सब टिकट वेटिंग में है? अरे भाई तू तो बोल रहा था ना कि आप सोते सोते जाएंगे। सेठ जी लगता है आपने बराबर सुना नहीं। मैंने कहा था मेरा मन कहता है कि आप आराम से सोते सोते कच्छ पहुंच जाएंगे। ये मन वड़ी, कुछ भी कर, सारी की सारी टिकट कंफर्म हो जानी चाहिए। सेठ जी स्पेशल कोटा में लेटर लिख के दिया है। मेरा मन कहता है कि सारी टिकट कंफर्म हो जानी चाहिए। जैसे ही कोई शुभ समाचार आते हैं मैं तुरंत आपको फोन करके बता दूंगा। देख बाघा, हेलो हेलो रख दिया। ये कच्छ जाने के लिए सब लोग कितना उत्साह में है। अगर टिकट कंफर्म नहीं हुई तो बापूजी को मैं क्या मुंह दिखाऊंगा? हे भगवान, टिकट कंफर्म होगी कि नहीं? और रोशन मेरी जान, तो फिक्र ना कर, और सारी तैयारी कर ली है। हाँ हाँ, अरे गोगी पुत्र का सारा सामान पैक कर दिया और अपना भी। पर सोनिया, तेरे को बहुत मिस कर रहे हैं हम। अगर तू भी आती ना तो मजा आ जाता। मजाक कर रही है। और रोशन मेरी जान, तुम मेरे साथ ही मजाक कर रही है। और वहां पे कच्छ में पार्टी शार्टी नहीं करूंगा। और वैसे भी चंपक चाचा साथ में होंगे ना। हाँ भाई हाँ, आला अपने पुत्र ना गाल कर। ओए आराम से भाई। हाय मम्मी। हाँ मैं ठीक हूँ, अब चिंता मत करो, मैं पापा का खूब ख्याल रखूंगा। और सोनिया फिक्र ना कर, मैं भी गोगी पुत्र का ख्याल रखूंगा। और सोनिया चल हम लोग चलते हैं, ट्रेन का वक्त हो रहा है। अपना ध्यान रखना। लव यू। और पापा मम्मी ब्रदर सिस्टर इन लॉ सबको पप्पी जप्पी। चल बाय, टेक केयर। वहां से तुझे फोन करूंगा। बाय बाय बाय। फोन अपने आप ही बंद हो गया पप्पी से। चल चल गोगी पुत्र, देर हो रहा भाई, उठा अपना सामान। और चलो यारो, बोले सोनिया सत श्री अकाल। ओए पापा जी, संभल के बेटा, गिरना मत। धीरे धीरे बेटा। अरे अरे जेठिया जल्दी कर, टैक्सी भी आ गई है। कितने सालों के बाद कच्छ जा रहा हूँ। पापा जल्दी। ये बापूजी, दया, टप्पू सब कच्छ जाने के लिए कितने उत्साह में है। टिकट कंफर्म हुई होगी कि नहीं? तुम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करना। हाँ सेठ जी। अरे भाई बाघा, क्या हुआ टिकट का? सेठ जी ये बाघा अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन रेलवे वालों का अभी तक फाइनल लिस्ट निकला नहीं। मेरा मन कहता है सेठ जी उस लिस्ट में नाम जरूर होगा, लेकिन आप कहाँ हो? सोसाइटी में। सेठ जी कच्छ एक्सप्रेस ट्रेन है, बस नहीं।
क्या मतलब? मतलब कच्छ एक्सप्रेस आपको पिकअप करने सोसाइटी तक नहीं आएगा, आपको स्टेशन तक तो आना ही पड़ेगा। अरे भाई सोसाइटी में हूँ, मतलब स्टेशन आने के लिए निकल ही रहे हैं बस। ओ अच्छा, पहुंचिए, जल्दी स्टेशन पहुंचिए। अरे बिना कंफर्म बर्थ नंबर के स्टेशन पहुंच के भी क्या करूं? हे भगवान, लाज रखना, कहीं मुंबई के स्टेशन से ही वापस घर ना आना पड़े। ओ जेठा भरा आ गया। ओ आ जाओ सामान लेके आ जाओ। आया। चलो भाई, पीछे संभाल के। चलो भाई चलो, सारा सामान आ गया। दया भाभी, आप आशापुरा माँ से मेरे लिए खास प्रार्थना करना कि कम से कम इस साल तो मेरा मामला सेट हो जाए। हाँ पोपट भाई जरूर। और भाई जेठालाल, वो सफेद रण के फोटोग्राफ्स निकालना मत भूलना। लेकिन अब सब लोग आते ना तो और मजा आता। तो कब से मैं बोल रही हूँ। सच में पिड़ू यार। अरे अगले साल आएंगे दया भाभी, उसमें क्या। गोली ज्यादा मस्ती मत करना, ओके? और अंकल आंटी की बात मानना, और आंटी जितना भी जो भी दे ना चुपचाप खा लेना। हाँ बेटा? ओके मम्मी, मैं जेठा अंकल के साथ ही रहूंगा, और कुछ भी तकलीफ हुई तो मैं जेठा अंकल को ही बोलूंगा। ए गोली, इधर आना। दया भाभी, हमारी तरफ से दर्शन करना और याद से माताजी को थाली अर्पण करना। कोमल भाभी, मैं पूरे गोकुल धाम सोसाइटी की तरफ से प्रसाद और थाल चढ़ाने वाली हूँ। अगर सारी टिकटें कंफर्म हो गई तो मैं भी एक थाल चढ़ाऊंगा। दया भाभी, थोड़ा प्रसाद ज्यादा लेके आइएगा। और हाँ बच्चों, तुम लोग अभी नया प्रदेश देखोगे तो वहाँ की ऐतिहासिक और भौगोलिक जानकारी हासिल करना। मैं पूछने वाला हूँ आने के बाद। ओ पिड़ू, ओ बच्चे वहाँ खेलने कूदने मौज मस्ती करने जा रहे हैं, तू कहाँ इन मासूमे में वहाँ पे भी पढ़ाई का बोझ डाल रहा है। अरे बोझ नहीं डाल रहा हूँ सोड़ी, अगर हंसते खेलते अगर ज्ञान प्राप्त हो तो उसे लेना चाहिए। जनरल नॉलेज। हंसते हंसते। हाँ। फिर ठीक है यार। आई थिंक हमें अभी निकलना चाहिए, रास्ते में काफी ट्रैफिक मिलेगा। बरोबर है ना? हाँ सही बात है, निकलिए निकलिए। अरे जेठिया चल, वरना ट्रेन छूट जाएगी। आया बाबूजी। चलो दया, चलो। एंजॉय। चल। अरे तुम लोग भी बैठो अभी जल्दी। हाँ चाचा जी। चलो बाबा। आशापुरा माता की। आया डब्बू आया। मजा आएगा। अरे फोन उठा बाघा, फोन उठा। कहाँ है तू? ये फोन क्यों नहीं उठा रहा है? बच्चों बड़ा मजा आएगा कच्छ घूमने का है। कपूड़ा, मुझे तो ऐसा मन कर रहा है ना कि भाग के जल्दी से ट्रेन में बैठ जाऊं और ट्रेन भी मैं ही चलाऊं और जल्दी से कच्छ पहुंच जाऊं। अरे चल जल्दी, सोड़ी यार, जल्दी करो, सामान लेकर आओ। जल्दी। हाँ भाई सोड़ी यार, सब सामान आ गया ना? ओ चाचा जी, पूरा सामान मिल लिया, सब सामान आ गया, मजा आ जाएगा। अरे जेठिया, चल भाई। आया। आ गया, सब सामान आ गया। यात्री कृपया ध्यान दें, बैंड्रा टर्मिनल से भूज जाने वाली कच्छ एक्सप्रेस 5:10 पर रवाना होगी। अरे चलो चलते हैं, ट्रेन छूटने में तो 15 मिनट बाकी है। चलो। एक मिनट। वो टिकट बाघा के पास है,
तो भागा कहाँ है? बापूजी यहीं कहीं होगा। अच्छा, हे भगवान, बापूजी से कैसे कहूँ कि टिकट वेटिंग में है। तो चलिए ना टप्पू के पापा, हम डिब्बे के पास जाके खड़े रहते हैं। जेठालाल एक काम करो, तुम भागा दे फोन पर है ना, कोच नंबर और सीट नंबर ले लो, है ना? अरे भाई वही तो नहीं है। नहीं है मतलब? मतलब बापूजी टिकट कंफर्म नहीं है, वेटिंग में है। वेटिंग? जेठा जी टिकट कंफर्म नहीं है? जी, मतलब अब 16 घंटे में ट्रेन में खड़े खड़े जाना पड़ेगा। अरे जेठालाल, इतना सारा सामान लेके विदाउट रिजर्वेशन हम लोग ट्रैवल कैसे करेंगे? जेठिया, यहाँ आके बता रहा है तू, वहाँ घर से निकलते वक्त नहीं बता सकता था? बापूजी आप इतने उत्साह में थे कि मेरी हिम्मत ही नहीं हुई आपको बताने की कि टिकट वेटिंग में है। यार तुम मुझे बता देना था। यात्री कृपया ध्यान दें, बांद्रा टर्मिनस से भुज जाने वाली कच्छ एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय पर निकलेगी। आज तो ट्रेन भी टाइम पर है और वेटिंग का टिकट है, तो हमको है ना डिब्बे में भी घुसने को नहीं मिलेगा। चलो वापस चलते हैं। नहीं नहीं अय्यर भाई, मुझे आशापुरा माता पर पूरा विश्वास है। सब ठीक हो जाएगा, हम लोग कच्छ जरूर जाएंगे। करेक्ट है दिया भाभी जी। और जेठापरा, वो सारी टिकटें मुझे दो, मैं अंदर जाके कुछ ट्राई करता हूँ। अरे भाई टिकट बाघा के पास ही है। अरे लेकिन बाघा कहाँ है? क्या पता बापूजी, कब से फोन लगा रहा हूँ, फोन ही नहीं उठा रहा है। अरे भगवान, अब 10 मिनट में कुछ नहीं हो सकता। चलो गोकुल धाम वापस चलते हैं। अरे भाई शांति रखो ना, क्या वापस जाना पड़ेगा, वापस जाना पड़ेगा, शांति रखो 2 मिनट। सॉरी बबीता जी। पर अब क्या होगा? सेठ जी कहाँ हो आप? हेलो सेठ जी। बाघा तू कहाँ है भाई, कब से फोन लगा रहा हूँ, कहाँ था तू? सेठ जी मैं कब से प्लेटफॉर्म पे खड़ा हूँ। बाघू भाई ये सामान किसका है? मेरा। मतलब आप भी हमारे साथ आ रहे हैं? हाँ। अरे वाह, आइए आइए, मजा आएगा। अरे क्या आइए, टिकट कंफर्म नहीं है, क्या आइए? सेठ जी मेरी टिकट तो कंफर्म है। ओ बाघा वेरी गुड, तेरी टिकट कंफर्म है, पर हम सबकी टिकट का क्या? छोटी भाई आप सबकी टिकट के लिए तो मैं यहाँ जल्दी आया था, स्पेशल कोटा में लेटर लिख के दिया और फिर क्या अरे हुआ? भाई टिकट कंफर्म हुई कि नहीं हो बता ना। हाँ यार जल्दी। सेठ जी आप सबकी टिकट कंफर्म है। बोलो आशापुरा माता की। हे आशापुरा माँ, हमारी यात्रा सफल बनाना। अरे धीरे धीरे, जरा साइड में खड़े रहो ना भाई। एक सेकंड ना। अरे एक मिनट सर, एक सॉरी। कहाँ बीच में आते हैं यार? भाई साहब जरा जगह दीजिए, कहाँ घुस रहे हैं? जुए जरा। यार क्या है यार ये तो? एक मिनट भाई साहब, पापा जल्दी आइए ना, जल्दी। इधर जाओ ना, इधर। चलिए सेठ जी। मैं। हेलो टीचर साहब, साड़ी टिकटा। रोशन सिंह सोडी। मैं हूँ जी। मिसेस कृष्णा नैयर। दोबारा पढ़ो जी। मिसेस कृष्णा नैयर। सॉरी, इधर मेरा पूरा जेंडर चेंज हो गया और तुम हंसते क्या? हंसो मत। देखिए सर, वो मिसेस कृष्णन अय्यर नहीं है, मिस्टर कृष्णन अय्यर है। यहाँ फीमेल लिखा है। नहीं, माई सेल्फ कृष्णन अय्यर, मेरा ये आईडी कार्ड है, ये देखिए, ये देखिए, ये
ओके 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 प्रिंटिंग मिस्टेक। और डीडी साहब क्या है ना, हम गोकुल धाम वाले और कभी कोई मिस्टेक नहीं करते हैं जी। और हमारी कुछ सीटें इस तरफ हैं, बाकी सीटें उस तरफ हैं, और जो बाकी बच गई हैं वो इस तरफ हैं। आप किधर जा रहे हैं, भुज? नहीं, फिर यार्ड में। ओ लास्ट का लास्ट। सही है। ओके ओके जी, ओके मिसेस कृष्णा नैयर। ए गोली, तू एक खुले दरवाजे के पास क्या कर रहा है? गिरना है क्या? टप्पू यार बहुत भूख लगी है, कुछ स्टेशन ही नहीं आ रहा है। अरे गोली, मम्मी ने तेरे लिए बहुत नाश्ता लिया है। चल चल। हाँ हाँ चल चल। थैंक यू यार, थैंक यू। बस अभी नहीं जाएगी, बस उससे ज्यादा। एक तो इतना सामान भरती है बैग के अंदर तू। यहाँ क्या तू बैठ गई? उधर बबीता जी, अय्यर भाई, उधर जाना चाहिए ना बाजू में। अरे लेकिन वहाँ जगह ही कहाँ है? देखिए वहाँ अय्यर भाई, बबीता जी, सोडी भाई और गोगी वो लोग बैठे हैं।